one subject, two goals. Economics for both boards and CUT it is possible. So we got you covered. Hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome to Drishti CUT, and we are finally starting with the economics batch. That is our live batch in which we are going to cover both your board syllabus as well as your CUT syllabus, right? अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज की जब हम बात कर रहे थे, इट वाज रिलेटिवली इजियर इन द सेंस, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. ऑलराइट, सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास देखोगे अगर आप डेमो की, एंड अगर आप बिजनेस स्टडीज की देखोगे, देन यू विल नोटिस वन थिंग दैट ऑलमोस्ट 90% सिलेबस is the same for both your boards as well as CUT, right? किसकी बात कर रहा हूं मैं? I'm talking about accountancy and BST, यानी कि your business studies, right? So almost 90% of the syllabus is same. जो आपका CBSE is asking board exam में, 90% is the same as what CUT is requiring you to study, right? But when we talk about economics ना, तो one of the issues arrives. एक issue आ जाता है. So as per boards in class 12th, we need to study two things. First is the macroeconomics. Second is your IED, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट इज द थ्योरी पार्ट, ठीक है, जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. बट when we talk about the CUT syllabus for accounting for economics, right? CUT में first वाला तो सेम है मैक्रो, सेकंड है माइक्रो. नाउ यू में आस्क कि सर बट हम कैसे करेंगे? अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है, अगर तुम्हें दृष्टि पे भरोसा है ना, सब कुछ कर लेंगे हम एज अ टीचर, ठीक है, एज योर फ्रेंड. आई विल एक्सपेक्ट कि आपने क्लास 11th में माइक्रो पढ़ी होगी. आई एम नॉट सेइंग कि यार तुमने बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, तुम्हें सब याद नहीं. बट जैसे अगर हम जिम जाते हैं, तो जैसे मान लो मैं जिम गया 6 महीने, थोड़ी बॉडी बनी, फिर मैं 3 महीने नहीं गया, तुम कहोगे बॉडी थोड़ी खराब हो जाएगी, यस हो जाएगी. बट फिर जब मैं वापस जाऊंगा ना, तो जो मेरे पुराने 6 महीने हैं ना, वो मुझे हेल्प करेंगे. उसको बोलते हैं मसल मेमोरी. ऐसे ही जब हम वापस माइक्रो पढ़ेंगे, तो हमें याद आने लग जाएगा हमने 11th में यार ये सब पढ़ा था कि डिमांड होता क्या है, एक बेसिक आइडिया है. वापस जब क्वेश्चन करेंगे होने लग जाएगा. नहीं भी होगा तो भी टाइम निकालेंगे और आपको शुरू से सब पढ़ाएंगे, ठीक है. तो बस भरोसा कर लेना, राइट. सो दिस वाज सम कंफ्यूजन. तो यहां पे 50% सेम सिलेबस है. तो यू मे थिंक इट इज अ चैलेंज, बट इट इज नॉट. इट विल बी मोर इजी, ट्रस्ट मी. तो वी विल कवर बोथ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो, और आपको CUT के लिए भी माइक्रो पढ़ाया जाएगा. सो व्हाट आर वी गोना स्टडी टुडे? सो आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू what is this. This is the sign for money. So let us study money and banking today, right? So let us start first with the meaning of money. कि सर मनी का मतलब क्या है? ठीक है, वो जो जेब में हमारे नोट होते हैं, दैट इज मनी. यस, दैट इज मनी. बट सर उसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं ऑफिशियल, ठीक है. देख सकते हो, ये आपकी रुपीज, ये आपका बैंक, ठीक है. तो मनी की बात कर लेते हैं. तो मनी इज एनीथिंग दैट इज generally accepted as a medium of exchange, store of value, measure of value and standard of deferred payments. तो मनी की डेफिनेशन 4 पॉइंट से बनी. मनी की डेफिनेशन 4 पॉइंट से बनी. क्या क्या? पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पहला क्या है? मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एम से मेजर ऑफ वैल्यू. उसके बाद थर्ड है एस. थर्ड है एस, फिर से एस. MMSS मैंने ऐसे याद किया था. MMSS याद हो गया? कैसे हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. MMSS ऐसे याद करेंगे तो जितने भी हमारे चैप्टर होंगे ना, चाहे नेशनल इनकम हो या कुछ भी हो, सब पढ़ लेंगे हम ऐसे आसानी से. स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, राइट. सो you can see the definition, you can note it down, giving you 30 seconds, right? हमें कैसे याद रखना है definition को? Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment. बस
जल्दी लिख लो, मनी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोना स्टडी इन द लाइव क्लासेस. सो दिस इज अ टैब इन फ्रंट ऑफ मी. तो आपके पास ऑप्शन होगा चैट पे पूछने का, वेयर यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स एंड उसी टाइम लाइव मैं आपको रिप्लाई करूंगा, राइट? सो दिस इज अ डेमो वीडियो फॉर यू, सो दैट अभी आप कोई डाउट नहीं पूछ सकते ऑब्वियसली, बट आप समझ सकते हो कि एक्चुअली पढ़ाई होने कैसे वाली है. ठीक है, तो दिस इज मनी एंड बैंकिंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी. ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, राइट? तो क्या पता चला हमें, 4 चीजों से बनकर हमारी मनी की डेफिनेशन बनती है, राइट? ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस, इन चारों को पहले समझते हैं कि ये है क्या. मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हो सर, मेजर ऑफ वैल्यू बोल रहे हो, स्टोर ऑफ वैल्यू आर सेइंग, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. सर हमने याद कर लिया, हमने रट लिया. ठीक है, हमें रटना नहीं है. MMSS अगर 1 मार्क्स में आ गया ठीक है. अगर वो पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाले पॉइंट को समझाना है, तब क्या लिखोगे नहीं पता. तो ऐसे ही समझते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया अगर बोर्ड्स में तो क्या लिखेंगे, अगर पूछ लिया मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू तो क्या लिखेंगे, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू तो क्या लिखेंगे, और मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. तो ठीक है, तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो फर्स्ट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी से ही तो आप चीजें एक्सचेंज कर पाते हो, हाँ या ना? मनी इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ या ना? पहले बताओ, कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है, उसमें मनी इन्वॉल्व होगा, मनी एक्सचेंज होगा. लिखो, मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल. मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स और सर्विस, राइट? मनी को ही यूज करके हम गुड्स को बेचते और खरीदते हैं, हाँ या ना? ठीक है, एक पॉइंट और बताता हूं फिर समझाऊंगा. इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर. इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर. कह रहे हैं कि भाई टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि ये बार्टर सिस्टम की होता है. व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? तो in the live class also I will give you 1 minute to respond to this question. You have to tell me what do you mean by barter system. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आपके ऊपर नहीं थोप रहा, नहीं आता तो मैं वापस बताऊंगा. ठीक है, तो you have to tell me what do you mean by barter system. Come on. तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत बच्चे रिप्लाई करेंगे, राइट? तो बार्टर का मतलब होता है एक चीज को देना और दूसरी चीज को लेना. फॉर एग्जाम्पल, ओके, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज, सो यू कैन सी दिस इज पानी की बोतल, दिस इज अ बुक. ठीक है, दिस इज पानी की बोतल, दिस इज अ बुक. नाउ एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, 2 बंदे हैं. ठीक है, इसने बोला इसको प्यास लगी है, बुक जिसके पास बुक है उसको प्यास लगी है. उसने कहा कि मेरी बुक ले ले, तू मुझे पानी दे दे. वो कहेगा तू पानी ले ले पर मुझे बुक तो चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ और दे. अब यहां क्या प्रॉब्लम आई? बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो चीज वॉट एवर वन इज गिविंग द अदर शुड एक्सेप्ट इट, राइट? एंड वॉट द अदर इज गिविंग दिस वन शुड एक्सेप्ट इट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट? सो कौन सी प्रॉब्लम आ गई हमारी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो एक बंदे को चाहिए दूसरे को भी वो चाहिए उसके रिटर्न में. डबल. So money removes this barrier. How, sir? Because if that person needs this, so what he will do? He will give 6 or 10 rupees, whatever the amount is. He will accept it. अब वो बंदा उस 10 रुपए से उसको जो खरीदना है, they can do that, right? So this is a way to understand the barter system and why money is a medium of exchange. Money can easily facilitate transaction. You can use money to buy and sell goods easily, right? ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पानी खरीदा तो मुझे उसके बदले कुछ पर्टिकुलर ही खरीदना पड़ेगा. नहीं, मैंने पानी बेचा अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 रुपीज तो मुझे 10 रुपीज मिला. अब मैं उस 10 रुपीज से कुछ भी कर सकता हूं, राइट? नेक्स्ट, तो फर्स्ट हो गया हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज.
अगर आपसे बोर्ड्स में पूछा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो यू हैव टू राइट इट एंड यू कैन राइट एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ आई परचेज 10 रुपीज बॉटल ऑफ वाटर, आई कैन यूज दैट 10 रुपीज टू बाय अ चॉकलेट. कुछ और मैं खरीद सकता हूँ, राइट. नाउ सेकंड क्या था, MMSS था. तो सेकंड क्या था हमारा, मेजर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो समझ आ गया सर. अब ये मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, राइट? कैन एनीबॉडी टेल मी? देखो, मनी से ही हम किसी चीज की वैल्यू को शो कर पाते हैं. कोई भी चीज पड़ी होगी, हम ये बोलेंगे ये 200 रुपए की है. कोई कोई होते हैं ना हमारे रिलेटिव्स या दोस्त जो बहुत फ्लेक्स करते हैं कि यार मैंने इतने का खरीदा. तो वो क्या कैसे फ्लेक्स करते हैं, मनी बता के. मेरे पापा लाए थे ये 10,000 रुपए का, ये मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए 7,000 का, ये मेरी गर्लफ्रेंड लाई थी मेरे लिए, मेरे बॉयफ्रेंड लाया था. सो दिस इज व्हाट, फ्लेक्सिंग थ्रू नंबर्स, राइट. तो मनी ही वैल्यू मेजर करवाता है, तो हम मनी बता के हम फ्लेक्स करते हैं, राइट. तो ऐसे याद रख सकते हो. यू कैन राइट मनी हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नेचुरल, in numerical value. Money helps in expressing the value, money helps in expressing the value of goods and services. G and S means आपको पूरा लिखना है goods and services, right? ताकि हम कम टाइम में अच्छे से पढ़े, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. आपको पूरा लिख के आना है गुड्स एंड सर्विसेज. तो मनी हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन न्यूमेरिकल टर्म्स. ठीक है, यू कैन राइट दिस एज वेल. दिस वाज द सेकंड पॉइंट. सो इट अलाउज पीपल टू कंपेयर प्राइसेस. ये भी लिख सकते हो. It allows people to compare prices, right? Guys, you can see I'm improving my handwriting for you. देख रहे हो आप? Okay, so this is the first 2 points about money, medium of exchange, measure of value. Now third is your store of value, right? Third is your store of value. Now what is store? जैसे नाम बता रहा है वही है स्टोर. तो मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं. डिजिटल मनी भी स्टोर करके रख सकते हो आप अपने फोन में. तो इसमें लिख सकते हो आप खुद ही. थोड़ा सा खुद लिखो, ठीक है. थोड़ा मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा आप लिखोगे. सो मनी लिखो. मनी कैन बी स्टोर्ड. मनी कैन बी स्टोर्ड एंड सेव फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, स्टोर्ड and saved for future use. फ्यूचर यूज के लिए हम मनी को स्टोर भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, राइट. तो ये कैसे हेल्प करेगा, ये चीज हमें कैसे हेल्प करेगी? हेल्प्स इन इमरजेंसी. अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो हमने स्टोर किया हुआ है, राइट. इट हेल्प्स इन इमरजेंसी. नाउ फोर्थ, MMSS, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फोर्थ वन जिसमें पता नहीं क्यों सब कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद नहीं होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स? गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड. क्या किसी को पता है कि डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है? ओके, यस. तो जब हम पेमेंट फ्यूचर में देने के लिए रेडी होते हैं, नॉट जब हमने कोई सामान खरीदा हम तभी पेमेंट नहीं कर रहे, हम पेमेंट बाद में कर रहे हैं. अ पेमेंट मेड एट अ लेटर डेट, नॉट इमीडिएटली. जब हमने एक्सेप्ट करा कि हम पेमेंट बाद में करेंगे. सो डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? अ पेमेंट मेड एट अ लेटर डेट इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द परचेज. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई, हाँ या ना? अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना होता है. तो डेफर्ड पेमेंट हमने वहां भी पढ़ा था. तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में भी यही मतलब है कि मनी के टर्म्स में ही तो हम बाद में पे करेंगे ना. सो वी आर पेइंग मनी एट अ लेटर डेट. इट मींस मनी इज हेल्पिंग इन पेइंग द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. यस और नो? सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में भी आपको
बस इतना ही लिखना है कि इट मेक्स इट पॉसिबल, मनी makes it possible to pay at a future date. तो आप इसमें और लिख सकते हो कि इट फैसिलिटेट्स क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। हमें पता है हमें मनी बाद में मिल जाएगा आराम से, तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब बस यही है। आई होप मनी की डेफिनेशन के चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए, राइट? राइट, so I hope this is clear. अगर इफ यू सी ना, तो मनी के प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन पूछते हैं आपसे, तो इस डेफिनेशन से ही वो बने। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मनी के प्राइमरी फंक्शंस कितने हैं? दो, मीडियम ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी के सेकेंडरी फंक्शंस कितने हैं? एसएस और एक और फिर टी आ जाता है, एसएसटी, सोशल स्टडीज, ठीक है? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यूज तो हमने ये चार तो पढ़ लिए, तो यहीं पे ही आपको फिफ्थ भी बता देता हूं। तो हमें क्या रखना है? प्राइमरी फंक्शंस दो होते हैं, एमएम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन तीन होते हैं, एसएसटी, राइट? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड थर्ड योर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो ऐसे आराम से पढ़ लेते हैं हम। तो हमने चार डिस्कस कर लिया, फिफ्थ करते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो एज द नेम सजेस्ट, मनी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। अब तो हम यूपीआई से भी ट्रांसफर कर देते हैं फोन से ही। पेटीएम करो, राइट? फोन पे करो, गूगल पे करो, अमेजॉन पे करो, मोबीक्विक करो, क्रेड करो, कितने सारे हैं, राइट? एग्जाम्पल ही नहीं खत्म होते, राइट? सो यस, ऐसे ही बीच में पॉज लेंगे, आपको 2 मिनट देंगे, राइट, टू राइट योर डाउट एंड वी विल डिस्कस दैट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि नहीं आगे बढ़ जाओ एंड ऑल। कोई रिजिड क्लास नहीं रखनी, हमें अपनी फ्लेक्सिबल क्लास रखनी है। हमें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको इन्वॉल्व रखना है, ठीक है? वॉट एवर यू कंसिडर मी। तो आप इसमें लिख सकते हो, मनी इन्वॉल्व्स इजी ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। सर ये क्या बोल रहे हो आप? what is this purchasing power? So money in hand is the purchasing power, whatever I can buy from the particular money I have right now, right? So if I'm making payment to someone, so I'm transferring that money, so my purchasing power goes to that particular person। अब उसकी purchasing power बढ़ गई, वो उस money को use करके कहीं और transfer कर सकता है, कुछ खरीद सकता है। So this is the transfer of value। So these were the 5 points। Let us see again। First was the medium of exchange। Money is used to buy and sell goods. It removes the problem of barter. Second, it is a measure of value. Money helps in expressing the value of goods and services, G&S, in numerical terms. And third was the store of value. It can be stored and saved for emergency. Fourth is the standard of deferred payments, कि इससे initiate हो जाता है future transactions। यानी कि आपने अभी कुछ credit पे बेचा, you are selling something on credit right now, and in future you can easily make the payment through money। Fifth is the transfer of value। परचेजिंग पावर की ट्रांसफर होने की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द परचेजिंग पावर। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? यू कैन नोट इट डाउन, गिविंग यू 30 seconds। You have 30 seconds। राइट, ओके। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या जो आज हमें नोट दिखता है, राइट, गांधी जी का नोट लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं, राइट? तो जो आज हमें नोट मिलता है, राइट, लेट अस सी अ नोट। फॉर एग्जांपल, देख रहे हो तुम सर का स्टैंडर्ड 500 का नोट, ठीक है? तो क्या ये आज जो नोट है, ठीक है, ये 100 का नोट, राइट? तो ये जो आज के नोट्स है, मुझे ये बताओ, क्या यही शुरू से चलते आ रहे हैं? हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से यही चलते आ रहे हैं क्या? टेल मी।
क्या यही नोट्स चलते आ रहे हैं? मनी मनी नोट्स के टर्म्स में ही होता था क्या? अब कहोगे नहीं सर सिक्के भी होते हैं, तो सिक्के भी चले आ रहे हैं क्या हमेशा से? नहीं, सबसे पहले क्या आया था जो हमने प्रॉब्लम की बात करी थी? किस प्रॉब्लम की बात करी थी? बार्टर सिस्टम, राइट? तो सबसे पहले क्या आया था? बार्टर. सो नाउ लेट अस सी द एवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया. फर्स्ट वाज द बार्टर सिस्टम. नाउ बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि जिसे मैंने आपको पानी और बुक एक्सचेंज करके दिखाया था कि एक चीज के बदले एक दूसरी चीज, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज द टैबलेट, दिस इज द फोन. तो मैं बोलूंगा ये फोन ले लो, मुझे टैबलेट दे दो, राइट? तो सामने वाला कब एग्री करेगा? सो वन पर्सन इज ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. पर्सन ए, पर्सन बी. पर्सन ए is selling for example a book. This is a book, right? Whatever. And this is, you can say, B is selling a bowl of rice. इसमें rice है बहुत सारे. Now A is in need of the rice. A needs rice. So A will go to B that you take my book and give me this rice. But B will say, but I don't need your book. So why would I give you my rice? I don't want to give you my rice. So this created some problems back in the times, in the old times, कि whatever you want to give me, only if I want that, then only the transaction will take place. So sometimes the transactions used to get cancelled, or due to the lack of proper calculation, in the sense, book के terms में how will we measure that what is the value of the rice? So these were some problems in the barter system, right? So you can see that barter system, exchange of goods without money. So no money is involved, only one goods. टमाटर ले लो, चावल दे दो, राइट? देख सकते हो आप, आपके लिए इमेज डाली है. सेकंड, नाउ सेकंड इज द कमोडिटी मनी. नाउ व्हाट इज कमोडिटी मनी? नाउ what used to happen in the back in the older times, बार्टर के बाद लोगों ने कहा कि नहीं यार कुछ कीमती चीजें ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि ये शेल्स हैं, शेल्स की एक वैल्यू है, एक शेल के बदले आप 1 किलो राइस ले लो, ठीक है? ऐसे इन्होंने थोड़ा शुरू करा, कमोडिटी को देना शुरू करा एक सामान के बदले, कि कुछ भी खरीदो उसके बदले हम राइस ही देंगे, कुछ भी खरीद लो उसके बदले हम कैटल ही देंगे, कुछ भी खरीदो उसके बदले हम ग्रेन्स ही देंगे. सो फिर ये आया, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई कि किसी किसी के लिए ग्रेन्स वैल्यूएबल थी नहीं, दे डोंट ईट दैट पर्टिकुलर ग्रेन, so it is of no value to them. Then again time changed, finally we came to the metallic money. It was, according to me, यहाँ पे हमारा revolutionize होना शुरू हुआ था. It was the changing phase for money. How? Silver coins came, gold coins came. तो हमारी evolution proper वहां से शुरू हुआ. Example, रुपया introduced by शेरशाह सूरी. तो ये आपको एक जीके का भी मैंने फैक्ट बता दिया. रुपया was introduced by शेरशाह सूरी. ठीक है, गैट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ आपको इनडायरेक्टली. तो सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स शुरू हो गए हमारे. जैसे हमें व्हेन वी एक्सकवेट, राइट, हम खुदाई करते हैं तो वी गेट लॉट ऑफ सिक्के, वी गेट लॉट ऑफ कॉइन्स, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स. सो दैट इज योर मेटालिक मनी. आफ्टर मेटालिक मनी वी केम टूवर्ड्स दी पेपर मनी. नाउ व्हाट इज पेपर मनी? जो अभी आपको दिखाया. नाउ दैट पेपर मनी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. नाउ व्हाट इज सेंट्रल बैंक? फॉर एग्जांपल इन इंडिया आवर सेंट्रल बैंक इज द आरबीआई. सो यू कैन सी it is issued by the RBI in India. ठीक है, तो जो हमारे नोट्स होते हैं that is issued by the RBI. Then the bank money. What is bank money? The money you are keeping in the bank. For example, हम बैंक, for example, I opened a bank account with this bank, right? Now, this bank I deposited, for example, 1 lakh rupees here, right? Now this bank gave me a check. Now if I write 10,000 and I sign and write some details and give it to someone in need, or if I want to make payment to someone, I just don't have to go to the bank. So I'm not talking about the UPI right now. UPI से पहले चेक ही चलते हैं ना. तो चेक में क्या होता है, आप नाम लिखते हो कि टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्कूल को पे करना है, फॉर एग्जाम्पल टू XYZ स्कूल, मैं ऐसे लिखूंगा, I will write this 10,000 rupees only, then I will sign. Now I will give this to the school. School will go to the bank and will redeem this check. Now what is happening? क्या इस चेक में असली पैसे हैं? Is it the real money? No. This is the bank money. The money kept in the bank, but still only the check is allowing that money to be credited to the different account.
अब 10,000 कम हो जाएंगे और वो सेंट थॉमस स्कूल या कोई भी स्कूल, विवेकानंद स्कूल, एनी स्कूल यू कैन, जैसे हम फीस पे करते हैं आपने देखा ना चेक ड्रॉप बॉक्स में भी डिपॉजिटेड, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस इज, यू कैन सी 2XYZ स्कूल 10,000 रुपीज सिग्नेचर. नाउ वन मोर क्वेश्चन पीपल आस्क मी, दे से कि सर 1 लाख इज देयर बट मैंने 1.2 लाख की पेमेंट करनी है. नाउ व्हाट? नाउ द चेक विल गेट बाउंस. सुना है चेक बाउंस हो गया. सो व्हेन डज चेक गेट्स बाउंस? अगर आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स है. वन रीजन कैन बी इनसफिशिएंट फंड, सेकंड रीजन की भी चेक थोड़ा फटा हुआ है, टीयरिंग ऑफ द चेक. थर्ड रीजन कैन बी मैनिपुलेशन ऑफ द चेक, किसी ने उसमें अमाउंट चेंज कर दिया. सो दीज आर सम इश्यूज ड्यू टू विच चेक गेट्स बाउंस. तो बाउंस चेक भी याद रखना इंपॉर्टेंट, राइट? इसके बाद अब आगे हमारा डिजिटल मनी, डिजिटल भारत, राइट? नाउ दिस इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स द digital India, towards the cashless economy. Now, even whenever I go to for a haircut, right, for a beard cut, right, for even I want to purchase mangoes, mango shake का मौसम चल रहा है, right? I also like it. So whenever I am going to buy vegetables or fruits, everybody has that QR code stuff. You just have to scan and you have to pay. And that was enabled due to the power of the UPI. Now, what is UPI? The full form of UPI you should know. That is Unified Payment Interface. So it is made by, it was created by the NPCI. Now ऐसे ही आपको होमवर्क भी दूंगा आपके लिए क्विज राइट नाउ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPCI. सो ऐसे वी विल हैव फन इन द क्लास, ऐसे ही मजे से पढ़ेंगे, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सब कुछ हो जाएगा, राइट? सो दिस इज NPCI. नाउ ई वॉलेट्स आते हैं अब. लाइक फॉर एग्जांपल आई यूज Amazon पे का वॉलेट, आई गेट कैशबैक देयर. So Amazon Pay पे मैं वॉलेट लोड करता हूँ, then when I pay I don't even have to write the UPI pin. सीधा बस उस वॉलेट से मैं डायरेक्ट पे कर सकता हूँ. Now that is also very convenient for me. So this is what, these are now revolutionary steps which are being taken. Now the UPI is the most used platform, right? And it is a very revolutionary step. Even other countries are not able to copy us with this. They are taking our UPI in the sense like France में भी UPI accepted है. बहुत सारी कंट्रीज है जो UPI को अलाउड कर रही है, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप ऑन आवर NPCI पार्ट. अब NPCI की फुल फॉर्म क्या है वो आप बताओगे मुझे, राइट? सो यू हैव 30 seconds or okay, you have 1 minute to note this down properly, then we will move ahead. Right? This is the revolution of money. Done? Okay. So after this, ठीक है? Now what can be the type of questions that can be asked from you, right? 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, राइट? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, what is the what was the what is the most basic form of money in ancient India, in, or you can say in early human civilization. So they can ask you this, and we know सबसे पहले क्या आया था, अभी we discussed water bottle, book, right? Rice. So the answer is barter system. Exchange of goods without the use of money, right? Give and take of goods, right? So this can be one question, ठीक है? What else they can ask? Dash was used after the barter
system and before coins. कि बार्टर के बाद यूज हुआ था ये सिस्टम और कॉइन से पहले हुआ था, तो बता दो चलो. You can do it, guys. I know it is a very basic question, so you have 30 seconds to answer. Come on. So let me open a timer. 30 seconds I'm giving you. 5 seconds already over, so 25 seconds left. Come on, this is the timer. Can you tell me after the barter and before the coin system? Five seconds. Right, so you can say that yes, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया होगा, I know that. So the answer is commodity money. Commodity money. Right, so the answer is commodity money. I hope this is clear. Right. What else they can ask? 3 marks में what can they ask? 3 marks में they can say explain the stages of evolution of money. So you have to explain the stages which we have discussed right now. Barter system, commodity money, coins, paper notes, digital currency. So you can write your points, right? It can be asked in 3 marks also and 5 marks also, but we have the enough content, we can easily write, right? Good. What else they can ask? As I said, कैसे पूछ सकते हो और क्वेश्चन यहां से. Explain money as a medium of exchange, 2 marks or 3 marks. Explain measure of money as a measure of value, right? What are the primary functions of money? So then these two you have to write. MM. What are the secondary functions of money? Then you have to write S, S and T, यानी कि standard of value, store of value, standard of deferred payment and transfer of value, right? You can write it, right? I'm sure that you can write this. Easy. So ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, यहां से पूछेंगे. Explain the primary functions of money. Explain the secondary functions of money. Explain the primary functions of money and explain the secondary functions. So this is how they can ask you questions. So I hope बहुत easily आपको ये सब समझ आ गया है, right? So okay, proud of you. Okay. Now let us discuss one more very easy topic. That is your central bank. Now एक चीज और पूछता हूं आपसे before this. आपको फैक्ट भी बताता हूं एक तरीके से. Who issues coins? Can anybody tell me who issues coins without even searching in the Google? Google search नहीं करना, ChatGPT से भी नहीं पूछना, right? So again giving you 30 seconds to answer this. Who issues coins in India? Time up, right? So some of you may answer. I know that I because in the starting even when I read for the first time even I guessed it as central bank यानी कि RBI कि सर RBI तो करती है, आपने तो बताया था. वो नोट्स छापते हैं, not coins. Coins are issued by Ministry of Finance, Government of India. ये हमेशा याद रखना, बहुत काम का इंफॉर्मेशन है.
So money is issued by the Ministry of Finance. GOI means Government of India. आपको पूरा लिखना है, right? So these are notes for you. That is why I am writing in short form. So you can note this down as well. If you have any doubt, I am still seeing your chats. If you want to ask anything, you can. Right? Clear? Okay. So now let us discuss the last topic of today's class. A very easy topic. That is your central bank. Last topic for the day is the central bank. Now what do you mean by central bank? As the name suggests, central. Central to all other banks. Right? सबसे central bank है ये. ऐसे याद रख सकते हो, right? Now as you can see, the central bank is apex. Apex मतलब सबसे ऊंचा. Yes, सबसे ऊंचा, not in height, in terms of level, right? Apex financial institution in a country that manages the monetary system and regulates the banking sector. The main point is it regulates the banking sector. Regulates the banking sector, right? And in India, it is the RBI. Now, what is the full form of RBI? Come on. Full form of RBI, guys. Correct. That is your Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. This is the full form of your RBI. India ka central, what is the name of the India Central Bank? So it is the Reserve Bank of India, that is RBI. ठीक है? Can anybody tell me some more things about the RBI? When it was created and stuff like that. Can anybody tell me? So students, first you should know that when was RBI created. So it was established on 1st April 1935. So we are talking about the RBI. So they can ask you for 2 marks or 3 marks, write something about RBI. Explain the functions of RBI that we will discuss. Our functions क्या होते हैं, but they can ask you general information about RBI also. First, its full form is Reserve Bank of India. It was established on 1st April 1935. Right? So first thing you can remember this. Next, आप लिख सकते हो, it was nationalized. It was nationalized in 1949. Sir, what do you mean? So what do you mean? What is this nationalized? Nationalized means fully owned and controlled by government. जब कोई चीज nationalized हो जाती है, it means it is now under the control of, fully under the control of the government. Government पूरा लिख लेना please. Right? So please note it down. Right? And as I said, coins क्या ये issue करते नहीं. They issue notes. They issue paper notes for the country. ब्रैकेट में लिखना है except coins and ₹1 notes. Right? तो what do we get to know again? कि coins भी इशू नहीं होते और क्या इशू नहीं होता? Who issues coins? या एक और क्वेश्चन पूछेंगे, who issues ₹1 notes? तो both are issued by the Ministry of Finance under the Government of India. Right? So हमें एक और चीज पता चली, तो please write about the basic things about the RBI. Right? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी लिख सकते हो. So headquarter in Mumbai, Maharashtra. So if they ask you general things about RBI, you can now easily write. So please note it down.
right? One more question I want to ask. Who is the current governor of the RBI? Who can tell me? Who is the current governor of the RBI? Last question of the day. कौन बताएगा मुझे? Who is the current governor of the RBI? Giving you 30 seconds. Come on. Who is the current governor of the RBI? जीके भी आपकी रिवाइज हो रही है, देख लो इकोनॉमिक्स के साथ साथ. Who is the current governor of the RBI? Okay, I am expecting again few good answers. So most of you can say शक्तिकांत दास. Recently change हुए हैं, अब है श्री संजय मल्होत्रा. श्री संजय मल्होत्रा, right? So he is the current governor of the RBI. So these are 5 points about RBI. In case they are asking a 5-mark question, you can write this as well. But if they are asking the functions of the RBI, that is a separate topic which we will cover in the next class. जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि the RBI is the banker of the government. He is the regulator of the other banks, right? He is the issuer of the notes. So these are some functions we will discuss in the next class. I hope till now you have understood everything. This slide you will get in the PDF format. You will get worksheets to learn, right? We will solve the questions how to write in the boards. We will solve like this, and also I will start explaining you the MCQs which can be asked in your board exam as well as your CUT. तो ऐसे हम साथ साथ पढ़ लेंगे, आराम से हो जाएगा. So this is my point to prove it, right? देखो आराम से समझ आ गया ना. And now obviously you can judge my teaching as well. I hope you liked it and you loved it also. Okay, so this was it from my side for today's class. I hope you are doing very fine. तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो. मैं हूं राहुल गुजराल, मिलूंगा आपसे लाइव क्लासेस में और यूट्यूब पे भी. टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर.